हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखा, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो तो आपने एंजॉय करे हमारे साथ, हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो तो आपने हमारे साथ एंजॉय करे और इसके अलावा बहुत सारे 10th क्लास के वीडियो तो आपने एंजॉय करे एडू अविग्ना चैनल पर, क्योंकि जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स सीख नहीं सकते। तो यहां पर काफी कुछ टॉपिक्स कवर किए। आज मैं नया वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहा हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम पर। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th का भी टॉपिक है और क्लास 10th का भी टॉपिक है। क्लास 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम का बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है। अगर आप टर्म 2 फाइट कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, एनसीईआरटी से लेकर एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन कंटेंट को कवर करने वाला हूं। अपने YouTube चैनल पर एडू अविग्ना पर मैं आनंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप इस तरीके के जो आज आप लेक्चर देख रहे हैं, इस तरीके के अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो अविग्ना एजुकेशन चैनल को आप देख सकते हैं। अब यहां पर अविग्ना एजुकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहां पर बहुत सारे एग्जाम बेस्ड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट वीडियोस, नए नए क्वेश्चंस को लेकर के वीडियोस अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, ऐप के ऊपर अविग्ना एजुकेशन के। ठीक है, चलिए तो शुरू करता हूं आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। हम शुरू करने जा रहे हैं आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम। सबसे पहला फिगर आपके सामने स्क्रीन पर है और इस फिगर का नाम है क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब आपने स्क्वायर लिए, कितने स्क्वायर लिए? 6 स्क्वायर्स लिए और उन 6 स्क्वायर को आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला? तो आपको मिला क्यूब। मतलब स्क्वायर्स को ज्वाइन करके एक बॉक्स बनाया और वो बॉक्स क्यूब है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इस क्यूब के अंदर एक खासियत यह होती है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। एक क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है क्योंकि वो स्क्वायर से बना होता है और आप सबको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर सबसे पहले आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब। इसको एक और नाम दे सकते हो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें जमीन और आसमान छोड़ दिया जाता है, मतलब बेस और टॉप इसके अंदर रिमूव कर दिया जाता है और यह बनता है यहां पर क्यूब। बड़ा बेसिक सा 2 मिनट का समय लेकर के आपको क्यूब क्यूबॉइड समझा देता हूं ताकि वो आपके बहुत काम आ सके। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहां पर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2a स्क्वेयर, तो ये कितना होगा? ये होगा 4a स्क्वेयर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये पहला टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद में आप देखें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में जमीन और आसमान भी जोड़ दो तो a स्क्वेयर और a स्क्वेयर भी ऐड हो गया तो इट इज 6a स्क्वेयर। ये आ गया यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। और उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया? ए क्यूब। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों यहां पर कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गए। ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। इसके बाद में आप फिगर देखें तो यहां पर एक क्यूबॉइडल फिगर है आपके सामने। यहां पर इसकी लेंथ L है, इसकी विड्थ B है और इसकी हाइट H है। ठीक है, यहां पर आपने निकाला एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर आप एरिया ऑफ 4 वॉल की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट। ध्यान देना 10th क्लास में कंपोजिट फिगर चलते हैं, मतलब सिलेंडर पर हेमिस्फेयर, मतलब क्यूब पे हेमिस्फेयर, मतलब क्यूब पे स्फेयर, मतलब क्यूबॉइड पे क्यूब, मतलब क्यूब पे क्यूबॉइड। ऐसे एक दूसरे से जोड़ जोड़ के फिगर बनेंगे जब आप बात करोगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में, और उसी को हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ होगा। ये टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपके घर में जहां भी आप बैठे हो अगर दीवारें हैं तो ये दीवार होगी विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट। सामने वाली दीवार लेंथ इंटू हाइट, इधर भी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ छत और लेंथ इंटू विड्थ। सब डबल डबल है तो 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम।
अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस को कवर करते हुए। अब यहां पर देखिए दो क्यूब्स हैं, समझिएगा, दो क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है और उनका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो ए क्यूब, 64 को लिखा 4 का क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू आ गई। ज्वाइनिंग एंड टू एंड, मतलब ये एक क्यूब है, ध्यान से देखना, और इसी से आपने एक और क्यूब फॉर्म कर दिया कुछ इस तरीके से, इसको ज्वाइन करते हुए, ये रहा। तो ज्वाइनिंग एंड टू एंड, ये दो क्यूब्स आपने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। अब अगर ऐसे क्यूब्स आपने कनेक्ट किए हैं तो यहां पर ये क्या हो गया? 2a, और ये मतलब जब आप दो क्यूब्स को जोड़ेंगे, जब आप दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करा, ये दो क्यूब्स अलग अलग है, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करा तो लेंथ उसकी बढ़ गई, हाइट उसकी सेम है, विड्थ उसकी सेम है, तो विड्थ में चेंज, हाइट में चेंज, लेंथ में चेंज, हाँ लेंथ में चेंज हुआ। Now what is the next final length? तो लेंथ हो गई इसकी 2a। What is the width? width हो गई इसकी a। What is the height? height हो गई इसकी a। तो ये आ गए इसके लेंथ, विड्थ और हाइट के डायमेंशन। बच्चों ध्यान से समझना, जब मैं दो क्यूब को ज्वाइन कर रहा हूं, यहां पर दो क्यूब है, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा इसकी लेंथ में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बॉक्स के पास में एक बॉक्स रखा, ना उसका डेप्थ चेंज हुआ, ना उसकी हाइट चेंज हुई उसकी लेंथ, ऐसे वो स्पेस कवर करेगा। ठीक है, यहां पर अपने पास एल बी और एच आ गया पिक्चर में। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब वो क्यूबॉइड बन गया है। सरफेस एरिया 2, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद करना, बगैर फॉर्मूला याद करे, विदाउट लर्निंग दी फॉर्मूलाज, डोंट ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। किसी भी क्वेश्चन को सरफेस एरिया वॉल्यूम के जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है सॉल्व मत करना। ठीक है, पहले फॉर्मूले देन सरफेस एरिया। चलिए यहां पर आया 2, व्हाट इज लेंथ 8, व्हाट इज विड्थ 4, व्हाट इज विड्थ 4, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज लेंथ 8। So here it is 2, 8 4s are 4 4s are 8 4s are 30 30 60 60 10 70, यहां पर आ रहा है 78 80, सॉरी यहां पर आ रहा है 80। तो फाइनल आंसर इज 160। लेट मी चेक, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो सरफेस एरिया आ रहा है आपका सॉल्व करके, उसकी वैल्यू आ रही है 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जब आप दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो लेंथ उसकी बढ़ेगी, विड्थ उसकी सेम रहेगी, डेप्थ उसकी सेम रहेगी, और तब आप उसके अंदर एल और बी और एच निकाल पाएंगे। और उसके बाद में आप जब एल बी एच निकाल, दो क्यूब है तो 2l 2a आ जाएगा, तीन क्यूब ऐड होते हैं 3a, 5 क्यूब ऐड करेंगे 5a, लेकिन विड्थ और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अगर एल बी और एच पता है तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 2lb प्लस bh प्लस hl, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। मेहनत सबको करना पड़ती है तभी सफलता मिलती है। घबराने से मैथमेटिक्स नहीं होता, समय देने से मैथमेटिक्स को, सॉल्व करने से मैथमेटिक्स को, बिना देखे सतत प्रयास करने से मैथमेटिक्स सॉल्व हो पाता है। तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है तो लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक हेमिस्फीयर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये एक हेमिस्फीयर फॉर्म हो रहा है और यहां पर इसकी रेडियस 7 गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो आपको पता नहीं, लेकिन टोटल हाइट आपको गिवन है इसके अंदर, एंड द टोटल हाइट इज 13। टोटल हाइट कितनी गिवन है आपको? 13 गिवन है। ठीक है, यहां से ध्यान से समझना, इस बात को बहुत काम का है कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो 7,
तो यहां से यहां तक की हाइट हो गई 7, तो बची हुई कितनी हो गई 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 इट मींस 6, और रेडियस कितनी है 7। तो ध्यान से समझे, तो यहां पर आपको सरफेस एरिया चाहिए किसका, वेसल का। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके पास एक पेंट के लिए बॉक्स है, उसमें कलर भरा हुआ है, और आपके पास एक पेंट ब्रश है। अब मैंने आपको बोला कि आप पेंट ब्रश लो और इस पूरे डिवाइस को, इस पूरे टॉय को, इस सेटअप को पेंट करना शुरू करो। आप इसको हिला नहीं सकते, तो आप जो पेंट करोगे वो सिलेंडर के आसपास करोगे, आप जो पेंट करोगे वो हेमिस्फीयर के ऊपर नीचे आसपास करोगे, लेकिन हेमिस्फीयर का बेस पेंट नहीं होगा क्योंकि वो सिलेंडर चिपका हुआ है, और सिलेंडर का बेस, ये बेस पेंट नहीं होगा क्योंकि ये जमीन पर चिपका हुआ है। तो इसका मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहां पर ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर and curved surface area of hemisphere. What is the radius of cylinder? 7. What is the height of cylinder? 6. What is the radius of hemisphere? 7. So it becomes 84 pi and it becomes 98 pi. So total it becomes, I think, 182 pi. 98 plus 200, 182 pi exactly. और यहां पर 182 पाई की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता हो तो आज लिख लेना। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको पुट करना है 22/7, डेसिमल में 3.14 नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, भूलना मत, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए यहां पर आता है 22/7, 7 2 14, 7 6 42। तो फाइनली जो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है यहां पर, दैट वैल्यू इज 572, 26 इंटू 22, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। इससे आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखना यहां पर, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7, तो लेंथ भी 7, विड्थ भी 7 और हाइट भी 7, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, इस क्यूबिकल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ग्रेटेस्ट डायमीटर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। यहां पर इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रख दिया, दिख रहा है, तो ये स्पेस इसके अंदर वैकेंट है, दिख रही है, ये स्पेस इसके अंदर वैकेंट है। अब अगर ये स्पेस इसमें वैकेंट है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बहुत ध्यान समझना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना आ गया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एग्री, प्लस यहां पर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के साथ एक और टर्म कौन सी आएगी यहां पर आ जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के साथ में यहां पर आपको जो माइनस करना होगा वो आ जाएगा इसके अंदर एरिया ऑफ बेस। ये बेस का एरिया आप माइनस करोगे क्योंकि ये इसके अंदर आ गया, तो यहां पर आप कलर नहीं कर सकते, तो ये आप इसके अंदर क्या करोगे, ये वाला एरिया इसमें माइनस करोगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, और आपको ये वाला शेडेड एरिया इसमें से माइनस करना। मैं फिर समझाता हूं, आपको पूरे बॉक्स का एरिया ले लो, टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो, ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ले लिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया, लेकिन हेमिस्फीयर के जो सर्कल ने एरिया कवर कर दिया है बॉक्स के ऊपर, वो एरिया पर पेंट नहीं हो पाएगा, तो वो एरिया माइनस करो। जब भी कोई भी एरिया कैलकुलेट करना हो आप पेंट ब्रश उठा लो, और जहां जहां आप पेंट कर सकते हो वही एरिया आपका है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6a, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
6a स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इट्स 2 पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस इट इज पाई r स्क्वायर। यहां पर देखें हम 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, साइड की वैल्यू 7 है, रेडियस कितनी होगी, तो लार्जेस्ट जो उसमें बात हुई थी कि लार्जेस्ट, तो ये जो आएगा ये इसका डायमीटर है जो कि इसकी पूरे साइड के इक्वल है क्यूब के, और रेडियस उसकी हाफ। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहां पर साइड 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। तो यहां पर आप रेडियस पुट करेंगे 7/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखते हैं 6 × 42 प्लस 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, ये कैंसल, 6 4 जा 24, 240, 2 6 जा 12, 252, 2 11 टाइम्स में 11 7 जा 77/2। यहां पर देखिए आप 252, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो यहां पर आ गया 252 प्लस 38.5। सो 252 प्लस 38.5 और यहां पर 294 आ रहा है। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है 7 का स्क्वायर 49, 49 6 जा इट्स 294, मैंने ये 42 गलत लिया 49 और यहां पर आ रहा है 294। तो अगर यहां पर ये 294 आ रहा है तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है आपकी फाइनल जो आंसर है, वो फाइनल आंसर आपका इसके अंदर कैलकुलेट हो रहा है 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझे इस क्वेश्चन को, फिर से समझे। यहां पर सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के ऊपर हेमिस्फीयर रखा, बॉक्स को पेंट करा, तो एक सर्कल जो हेमिस्फीयर का था वो पेंट नहीं हुआ, तो टोटल सरफेस एरिया माइनस वो सर्कल का एरिया। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर को पेंट करा तो प्लस टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और यहां से मैंने सॉल्व करते हुए आपका फाइनल आंसर निकाल लिया। आई थिंक यहां तक भी सभी को क्लियर होगा। चलिए फॉरवर्ड मूव करते हैं अपन और देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, ध्यान से देखें, टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, ये रहा कोनिकल टॉप। ठीक है, हाइट एंड डायमीटर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, सिलेंड्रिकल पार्ट, यहां हाइट आ जाएगी, हाइट कितनी दी हुई है 2.1 और डायमीटर कितना गिवन है, सो आपको डायमीटर जो गिवन है, ध्यान से देखना, डायमीटर जो गिवन है 4 मीटर, हाइट एंड डायमीटर 4 मीटर, तो ये रेडियस 2 हो गई। ठीक है, बहुत ध्यान समझना तो समझ में आएगा, और टॉपिक के अंदर मजा तब आएगा जब आप उसको सीख सको कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, मैं कहीं घूमने गया वहां टेंट लगाया हुआ था, मैं कहीं घूमने जा गया वहां टेंट लगाया था, टेंट सिलेंड्रिकल है मेरा, और ऊपर से छत ऐसी बनी हुई है। छत ऐसी क्यों बनी हुई, ताकि हवा आए तो हवा में वो टेंट गिरे ना, तो मैंने छत ऐसी बना दी कोनिकल शेप में। अब मेरा ये रेडियस इसकी 2 आ गई, हाइट ऑफ द टॉप एंड स्लांट हाइट ये कितनी दी हुई है आपको 2.8, तो स्लांट एज भी आपको दे दी यहां पर, और स्लांट एज कितनी है इसकी 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। अब आगे की बात तो बाद में करेंगे। चलिए यहां पर आपको कैलकुलेट करना है इसमें टोटल सरफेस एरिया, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, ऑफ टेंट। तो यहां पर आपको सरफेस एरिया ऑफ टेंट कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया ऑफ टेंट जब आप कैलकुलेट करने जाते हो तो यहां पर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और यहां आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। किसका, कोन का,
कोन का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताया सरफेस एरिया ये किसका रहेगा, कोन का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं यहां पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन सिलेंडर ये कितना होता है 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट गलती से भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं। आर की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू 2.1, आर की वैल्यू कितनी है 2, एल की वैल्यू कितनी है 2.8। तो यहां पर 4 और 2.1 इंटू 4 तो 8.4 पाई, और यहां पर 28 दूना 56 5.6 पाई। 6 + 4 10, 1 ऊपर गया, 8 5 13 और 1 14 14, 14.0 की जरूरत नहीं है, 14 पाई। ये आपको इसको सॉल्व करके आ रहा है 8 + 5 13 + 1 14, 14 पाई। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, धड़ाधड़ काट दो। ये आया 2, सो आंसर आ गया 44। तो यहां पर कितना आ रहा है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 44, आई थिंक मीटर में ही होगा, मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ गया। पिक्चर खत्म नहीं हुई, यहां तक की स्टेप मार्किंग होती होगी तो आधे ही नंबर मिलेंगे इतना करने के बाद, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसके बाद उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट, रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। अब रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर कीमत 500 रुपया, 500 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के पैसे देना है। दुकान वाले ने बोला कितना मीटर स्क्वायर टेंट चाहिए, हमने बोला निकाल के लाते हैं। वहां गए, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, दोनों को जोड़ दिया, आंसर बाहर आ गया, वो था हमारा सरफेस एरिया ऑफ टेंट। उसने बोला 500 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लगेंगे, मेरे पास 44 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट 500 इंटू 44। तो सॉल्व करके जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो ₹22,000 आंसर आ रहा है। तो इट्स द फाइनल आंसर, इट्स ₹22,000। तो 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज उस टेंट की कॉस्ट है। तो आपको समझ में आया। ये कुछ ऐसा है कि पहले आपने बताया कि एक डेयरी मिल्क कितने रुपए की, या एक चॉकलेट कितने रुपए की है तो आपने बताया कि एक चॉकलेट आपकी आ रही है 50 रुपए की, 50 रुपीज की। आपने बोला 100 चॉकलेट्स लेंगे तो आपने करा 50 × 100 5,000 रुपीज। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ द टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। पहले तो मैं सिलेंडर बना ही दूं, हाइट कितनी है इसकी, एंड डायमीटर 1.4। ओके, तो यहां डायमीटर 1.4, तो रेडियस कितनी आ गई 0.7। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ओके, ये पूरा सॉलिड था, ये कैसा है, ये पूरा सॉलिड है, और इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी। अरे भाई 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 भाई, तो भाई 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 यहां ध्यान से देखो, कोनिकल कैविटी इसके अंदर आ गई, और कोनिकल कैविटी इसके अंदर आ गई, तो ये वाला एरिया सॉलिड सिर्फ इतना बचा, दिख रहा है, बाकी तो काट दिया गया। तो ये जो इसके अंदर बचा और इसके बाद का एरिया कट गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस, इट इज 7/10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट, इट इज 2.4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां पर अगर आपको टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर स्लांट एज निकालना होगी, मतलब यहां पर आपको निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या एक मिनट, आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहां पर आएगा 2πRH। ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस
एरिया ऑफ बेस आ गया पाई आर स्क्वायर, ये बेस का एरिया आ गया, ये अभी एग्जिस्ट का, मतलब मैंने आपको क्या बोला, पेंट ब्रश उठा लो। तो पहले आपने सिलेंडर को बाहर बाहर से पेंट कर दिया 2 पाई आर एच, फिर आपने सिलेंडर को नीचे से पेंट कर दिया पाई आर स्क्वायर। आपने एक बनाया है ऑब्जेक्ट, खरीदने वाला देखेगा ना सब तरफ से घुमा के। अब अंदर से भी तो पेंट करोगे, करोगे ना, अंदर से पेंट करोगे इसको अंदर से। तो यहां से भी जब पेंट करोगे तो इसका भी आपको सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। ये कौन सा सरफेस एरिया है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड दैट इज पाई आर एल। तो यहां पर आप देखें कि ये आपका इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा। अब अगर एक कोन की बात करें तो उसकी रेडियस है 0.7 और यहां पर स्लांट एज है उसकी, वो नहीं पता, और उसकी हाइट है 2.4 और एल निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस h 0.7 का स्क्वायर। यहां से आप l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ l आफ्टर कैलकुलेशन इज 2.5 सेंटीमीटर, ये 6.25 आएगा। तो ये 625 से आपका ये वैल्यू आ गई। अब आपने यहां पुट करा r की वैल्यू 7/10, h की वैल्यू 2.4, r की वैल्यू 7/10 और उस पूरे का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 7/10 और जो स्लांट एज है वो आ जाएगा 2.5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा एंड इट्स वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर इसको सॉल्व करके 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ नया ही आएगा। सबसे पहले आपने कोन बनाया एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है। सिलेंडर में जब आपने एक कोन फॉर्म किया तो उसके अंदर पेंट ब्रश लेकर के आपने चालू करा पेंट करना। सिलेंडर को बाहर बाहर से पेंट करा, बाहर बाहर से पेंट करा तो 2 पाई आर एच, नीचे से पेंट करा पाई आर स्क्वायर, और अंदर से पेंट करा तो कोन पेंट हुआ। कौन पेंट हुआ? कोन पेंट हुआ। कोन पेंट हुआ तो उसके अंदर पाई आर एल उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन सबको आप क्या कर दोगे? ऐड करोगे। जब इनको ऐड करोगे तो बात आ गई स्लांटेज निकालने की। स्लांटेज किसको कहते हैं? अगर ये कोन है तो स्लांटेज इसकी ये वाली स्लाइड कहलाती है, ये स्लांटेज। तो एल निकालने की बात आ गई, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, नहीं पता हो तो लिख लो। पाई आर एल लगाया, एल निकाला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 2.5 वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज को पुट करा, सॉल्व कर लिया पाई के साथ, और आखिरी में पाई की वैल्यू 22/7 आपने इसके अंदर पुट कर दी, और इस तरीके से आपका इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि यहां तक भी सबको क्लियर होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। देखिए यहां पर एक वुडन आर्टिकल है, सिलेंडर। यहां पर एक सिलेंडर में से आपने 2 स्कूप कट कर दिए। हाइट ऑफ सिलेंडर 10, बेस रेडियस 3.5, 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया कम हुआ है वॉल्यूम और बड़ा है सरफेस एरिया। पहले सिलेंडर को ही पेंट करना पड़ता, दोनों तरफ के सर्कल को पेंट करना पड़ता सिलेंडर के, पिक्चर बदल गई। अब जो अंदर होल किया है, हेमिस्फीयर निकाला, उस हेमिस्फीयर को ही पेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आप बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, वो आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाले का पाई आर स्क्वेयर प्लस नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वेयर। तो यह आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई कॉमन ले लिया, आर इंटू एच, आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। 3.5 को 3.5 नहीं लिखना, डेसिमल में उलझे तो उलझ जाओगे। 3.5 इज 7/2, 7 का आधा 3.5 होता है, तो 7/2। व्हाट इज द हाइट? आर 7/2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। यहां पर आया 2 पाई, ये इसके अंदर आएगा,
यहां पर आया 2 पाई, एलसीएम इज 4, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 4 1 जा 4, 49, 189/4। पाई की वैल्यू कितनी होगी? इनटू, कैंसल आउट करते हैं, ये इसने इसको मारा, 7 2 जा 14, फिर आगे और 4 गया, 7 7 जा 49, यहां पर 2 2 जा 4, यहां पर 2 11 टाइम्स में। तो आपका जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 270, 280, 290, 297 और यहां पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए 22 इंटू 17, 22 इंटू 17, लेट मी चेक। यहां पर 70 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, ओके ओके, मैंने यहां पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इट्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये 2 पाई आर स्क्वायर है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। ओके, इट्स माय मिस्टेक, 2 पाई बाहर ले लिया तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर इसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं। यहां पर देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी खतरनाक बात है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण मेरा आंसर तो आया लेकिन वो आंसर गलत था। तो मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ आंसर थ्रो होगा, सही होगा जरूरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन मिस्टेक। और कैलकुलेशन मिस्टेक आपके पूरे नंबर ग्रैब कर जाती है, पूरे नंबर खा जाती है। कोशिश करें कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो एग्जाम में। आप अगर 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, फुल पेपर, और आपको आता भी है, लेकिन अगर आपके कैलकुलेशन मिस्टेक होती है मैथमेटिक्स करते टाइम, तो वहां पर आपके 15 से लेकर के 20 मार्क्स एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण ही डिडक्ट हो जाते हैं और आपको सब आते हुए भी नंबर कट हो जाते हैं। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता भी होगा। तो मैं यहां पर यही सजेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करें। जैसे मैंने यहां पर करा तो मेरी ये गलती हुई तो पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी बात को आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है। यहां पर देखें अब आप, ये आया 2 पाई, यहां पर आया 70/2, यहां पर आएगा 49/2, यहां पर 2 पाई अपॉन में 2, 7 + 4 11, 119। तो यहां पर यह आ रहा है 119 इंटू पाई। चेक करें अभी भी ठीक आ रहा है या नहीं, बिल्कुल सही है। अब 119 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। 7 ने इसको उड़ाया, यहां से इसको 7 1 जा 7, 4 आगे, 7 7 जा 49, 22 इंटू 17 आपका आंसर सॉल्व करके आएगा 374। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना, नहीं तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो यहां पर एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो को देखा, पसंद करा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को दबा देना ताकि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहे, नए कंटेंट मिलते रहे और आपको समझ में आएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, नए नए वीडियोस को यहाँ पर देखते रहिए और कंप्लीट एनसीईआरटी और एग्जाम बेस्ड सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। तो आई थिंक कि यहां पर आपको समझ में आया होगा एक एक चीज कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर।